सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 14 है। राजस्थान अध्ययन का टॉपिक है, जो कि हमारी राजस्थान के इतिहास का सामान्य परिचय, लोक देवता टॉपिक है। उससे रिलेटिव क्वेश्चन है ये, जो कि हमारी कक्षा राजस्थान की 10वीं की बुक है उससे ये टॉपिक लिया गया है। 9वीं कंप्लीट हो गई है, अब 10वीं चल रही है, फिर 11वीं चलेगी, फिर 12वीं चलेगी। राजस्थान अध्ययन जो कि 6 से 10 RBSC की बुक है वो कंप्लीट हो गई है। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। अगर ये क्वेश्चन आपको छोटे दिख रहे हैं तो अपनी स्क्रीन पे बड़ा कर लीजिए, अपनी स्क्रीन पे बड़ा कर लीजिए, आराम से साफ दिखेगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित थी? तो ये कोठारी नदी के किनारे थी। समय ज़्यादा लेते हुए सीधा आंसर बताया जा रहा है ताकि टाइम वेस्टेज ना हो आपका। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता थी आहड़ सभ्यता थी। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल है? सीकर जिले में है। प्रश्न 4। किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? बैराठ नदी को जाना जाता है। प्रश्न 5। प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह सभ्यता कौन सी थी? आहड़ सभ्यता थी। प्रश्न 6। राजस्थान में गुप्त शासकों के सिक्के मिले हैं, भरतपुर में मिले हैं। प्रश्न 7। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थल पर मिले हैं? बैराठ में मिले हैं, जो कि बौद्ध संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं, और बीजक की जो पहाड़ी है या बीजक जो सभ्यता है वो भी वहीं पर ही मिली, बैराठ में। प्रश्न 8। त्राइन का प्रथम युद्ध जीता पृथ्वीराज चौहान और द्वितीय जीता था हार गया था पृथ्वीराज द्वितीय। पहला आज जीता था, तो 1191 में पहला त्राइन का विश्व युद्ध हुआ था। प्रश्न 9। उस इमारत का नाम बताइए। 1198 में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तन कराया था, अर्थात उस स्मारक का नाम बताना है जो कि 1198 में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तन कर दिया था, तो उसका नाम था अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। प्रश्न 10। किस शासक को अभिनव भरताचारी के नाम से प्रसिद्ध है? कुंभा को कहा जाता है। प्रश्न 11। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था? लख सिंह हुआ था, जिसको हम लाखा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 1540 को। 13। हल्दी घाटी युद्ध को बदायूं ने किस युद्ध की संज्ञा दी थी? गोकुंदा के युद्ध की संज्ञा दी थी। प्रश्न 14। चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था 1568 में। पहला शाखा हुआ था 1303। रतन सिंह उस समय राजा था और खिलजी ने आक्रमण किया था। दूसरा शाखा हुआ था 1534 में। विक्रमादित्य था और बहादुर शाह ने उस पर आक्रमण किया था। अर्थात ये 3 शाखे हुए थे, 68, 34 और 1303 में, यानी 1568 में, 1534 में, 1303 में। प्रश्न 15। कुंभा की कृति नहीं है, संगीत राज है, शुद्ध प्रबंध है, संगीत मीमांसा है, लेकिन कला निधि नहीं है। प्रश्न 16। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? अमर सिंह ने की थी। 17। कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में युद्ध नहीं लड़े? तो अशोक परमार था, जिसने महाराणा प्रताप के पक्ष में युद्ध नहीं लड़ा था। प्रताप ने 1885 में मेवाड़ की राजधानी चावंड को बनाया था, अर्थात चावंड को राजधानी कब बनाया था? 1885 को बनाया था। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए जल्दी सी। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, पहले मैं आगे तभी चलूँगा, क्योंकि बार बार फिर मुझे कहना पड़े, जब आप नंबर भेजोगे कितना आए तो उस समय मुझे बोलना पड़ेगा कि आपने लाइक नहीं किया है, फिर आप दोबारा देखेंगे फिर लाइक करेंगे, तो उससे फ़ायदा नहीं है। आप अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका अंगूठा नहीं टूटने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18वां। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर हमला किया था 1533 में। 19। चौहान राजवंश का संस्थापक वासुदेव। 20।
अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा? ये सिवाना दुर्ग को रखा। खिलजी के जो सेनापति थे मीर मोहम्मद शाह को हमीर ने शरण दी थी, यानी कि हमीर ने किसको शरण दी थी? खिलजी के सेनापति था मीर मोहम्मद शाह को। प्रश्न 21, लिविंग फोर्ट है, यानी लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़ भी लिविंग फोर्ट है, सोनार का किला भी लिविंग फोर्ट है, सोनार किला जैसलमेर में है। प्रश्न 22, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? अजय राज ने बनाई। प्रश्न 23, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया? प्रतिहारों द्वारा करवाया गया। 24, प्रतिहारों वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था, और जो कि मंडोर से राजधानी नागभट्ट प्रथम ने हंस स्थानांतरित की थी, अर्थात चेंज कर दी थी, यानी मंडोर से नागभट्ट ने राजधानी बदल दी थी। 25, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में सांगा को सहायता प्रदान की थी? वो था राव गांगा। प्रश्न 25 हो चुके हैं। अभी आपने लाइक नहीं किया है, और अब आपको क्या करना है, एक ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। अभी आप एक स्टूडेंट 5 को शेयर करेगा ही, और शेयर करना ही है, बल्कि सब्सक्राइब भी करवाना है आपको। अब मैं यही देख रहा हूँ आज आपका कि कितने लोग, जब इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ तो क्या आप भी नहीं कर सकते क्या? हो सकता है मेरी वो क्वालिटी नहीं हो, लेकिन प्रश्न में वो क्वालिटी ज़रूर है। मेरी वीडियो में क्वालिटी नहीं होगी, लेकिन जो मेरे प्रश्न हैं वो बेहतर प्रश्न है, बहुत ही ग्रेट प्रश्न है, जो इसीलिए मेरा हमेशा रिजल्ट बहुत बेस्ट रहता है। अभी आपने देखा भी होगा, वीडियो हो, एलडीसी हो, रिट हो, या फिर फायरमैन हो, या फिर आपने कोई भी हो, हर एग्ज़ाम में, एसआई का हो, हर एग्ज़ाम में मेरे ग्रुप में से कैंडिडेट निकलते हैं। यही मेहनत है, यही प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा था? भट्टा अभियान पर भेजा था। 27, जाटों का प्लेटो या अफलातून किसे कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है। प्रश्न 28, किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? राय सिंह की हुई थी। वही राय सिंह जो कि जहांगीर और शाहजहां अर्थात 2 मुगल बादशाह की सेवा की थी। प्रश्न इनमें से आप देख लीजिए, केवल एक ही प्रश्न नहीं है, इन प्रश्नों में से भी प्रश्न है, यानी इसमें दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने मुगलों के 2 बादशाह की सेवा की थी? वो राय सिंह था। किसकी की थी? जहांगीर और शाहजहां की। मन इनमें भी नोट में भी आपके प्रश्न मिल जाएंगे। प्रश्न 29, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला नहीं है? दिल्ली है, मथुरा है, उज्जैन है, अर्थात भोपाल में नहीं है। प्रश्न 30, जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, इस कला को लाने का श्रेय है मानसिंह प्रथम को, यानी जयपुर मीनाकारी एक प्रसिद्ध स्थल है, मीनाकारी, वो कला को लाने का श्रेय दिया जाता है मानसिंह प्रथम को, जो कि ईसर लाट जयपुर में है, वो ईश्वरी सिंह ने बनाया था। ईसर लाट को ईश्वरी सिंह ने बनाया था। प्रश्न 31, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? ये दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। 32, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोकुंदा। प्रश्न 33, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? अबुल फजल ने कहा था। प्रश्न 34, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा द्वारा दिया गया? अर्थात ये दिया था राम सिंह द्वितीय। 35, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे दूतों का सही क्रम है? जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। प्रश्न 36, संत जाम्बोजी का जन्म हुआ नागौर में, जो कि 1451 भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पीपासर, जो कि नागौर में उसका जन्म हुआ था। 1536 को लालसर में उसने शरीर त्याग दिया था। तालवा के निकट उसकी समाधि है, समाधिस्थ किया गया, और समरथल बीकानेर में उसने प्रवर्तन दिया। 19 सिद्धांतों के पालन के लिए कहा जाता है। 29 सिद्धांत, जाम्बोजी के कितने सिद्धांत बताए गए हैं? 29 सिद्धांत बताए हैं। 37, किस संत के माता पिता हांसा और लोहट जी थे? ये जाम्बोजी थे, अर्थात जाम्बोजी के माता पिता का नाम क्या था?
तो माता का नाम था हंसा और पिता का नाम था लोहट जी। 38, जाम्बू जी ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की थी? तो उसने जम्ब संहिता की थी, जम्ब सागर शब्दावली की थी, विश्नोई धर्म प्रकाश की थी, लेकिन चितावनी की नहीं की। चितावनी संत पीपा ने की थी। 39, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक संत जसनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ? ये कतियासर बीकानेर में हुआ था। कब हुआ? 1482 को बीकानेर में हुआ। 12 वर्ष की कठोर तपस्या गोरखमाल या बीकानेर में ही जीवित समाधि ले ली थी इसने। 1506 अश्विनी शुल्क सप्तमी को 24 वर्ष की आयु में ली थी उसने, अर्थात सबसे कम उम्र में समाधि लेने वाला संत था ये। प्रश्न 40, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किया था संत धन्ना जी ने। धन्ना का जन्म धुवन गांव टोंक में हुआ था 1415 में, और उसके बाद वो काशी चले गए और रामानंद के शिष्य बन गए। अभी आपने लोगों को शेयर नहीं किया है, तो कम से कम एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट 5 को शेयर करेगा और उनसे बोलेगा कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर उन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो उनसे भी बोलिए कि आप लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आपको रोज़ाना ये मिलता रहे। और इसके बाद मैं फिर कह रहा हूँ, इसके बाद 10वीं है, 10वीं 11वीं और 12वीं के बाद मैं सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ। आपका सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए जो सब्जेक्ट है। हिंदी है, हिंदी शुरू होगा। इंग्लिश है, इंग्लिश शुरू होगा। संस्कृत है, संस्कृत शुरू होगा। और अगर आप इंग्लिश हैं वो भी शुरू होगा। मैथ साइंस वाले हो, साइंस वाला है तो उसकी साइंस भी होगी, मैथ वाला है तो उसकी मैथ भी शुरू होगी। हर सब्जेक्ट में शुरू कर रहा हूँ। और कोई रिट वाला है तो उसकी रिट भी शुरू होगी, उसकी शुरू होगी रिट। साइकोलॉजी होगी, हिंदी होगी, संस्कृत होगी और इंग्लिश होगी। आप टेंशन मत लीजिए, हर सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर करवाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 41, पीपा जी का जन्म हुआ गागरोन गुफा टोडा में है। मोक्ष का साधन उसने भक्ति बताई थी। झालावाड़ का शासक भी था वो। ऐसा कौन सा संत था जो पहले शासक भी रहता था, राजा भी था? वो था पीपा जी। रामानंद जो कि द्वारिका जा रहे थे, और द्वारिका जाते समय पीपा जी ने उससे निवेदन किया था कि आप यहाँ पर पधारें। इसलिए उन्होंने निवेदन किया, और निवेदन करने के बाद उसका जो गुरु था वो वहाँ पर पहुँचा था, अर्थात रामानंद जी उनसे मिलने के लिए गए थे उसके आग्रह पर। कहाँ पर जा रहे थे वो? द्वारिका जा रहे थे। प्रश्न 42, मेवात प्रदेश में जन्म हुआ, अर्थात किसका, ऐसा कौन सा संत था जिसका मेवात में जन्म हुआ? वो थे संत लालदास जी, जो कि धौली दूब अलवर में उसका जन्म हुआ। शेरपुर में समाधि है, जिसने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की, और उसके अनुयायी मेव जाति के लोग थे। प्रश्न 43, हरिदास जी का मूल नाम था हरि सिंह सांखला। पीपासर नागौर में उसका जन्म हुआ। मंत्र राजप्रकाश हरिपुरुष की वाणी आध्यात्मिक का संकलन किया था उसने। 44, राजस्थान का कबीर कहलाता है। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, अर्थात दादू दयाल को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर कौन है? दादू दयाल। अगर आपने अभी फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है तो भाई ये मेरी मेहनत है, या फिर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में क्वालिटी है तो आप कर दीजिए। अगर लग रहा है नहीं, कोई नहीं है, ये फालतू के हैं, तो आप मत कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं आप लाइक करेंगे तो मुझे कुछ फ़ायदा हुआ, सब्सक्राइब करेंगे मुझे फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। प्रश्न 45, किस संत ने वृद्धानंद संत से दीक्षा ली थी? दादू दयाल ने ली थी। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब जी, माधो सभी दादू दयाल के शिष्य थे। नारायणा में उसने अंतिम समय था उसका, और सद्दुकद्दी में उपदेश दिया था। अकबर ने फतेहपुरी में आने के लिए उसको आमंत्रित किया था। 45, मीरा का जन्म कहाँ पर हुआ? मीरा का जन्म कुड़की पाली में हुआ था, लेकिन
मेड़ता भी उसकी बाद में बचपन में खेल कूद उसका मेड़ता में ही जन्म, वो क्या नाम है उसका लालन पालन मेड़ता में ही हुआ था, लेकिन जन्म तो कुड़की में हुआ था। राजस्थान की राधा के नाम से जानी जाती है। रतन सिंह जी उसके पिता थे, भोजराज उसके पति थे। 1498 में उसका जन्म हुआ था, 1516 में उसका विवाह हो गया और अंतिम समय 1547 में द्वारिका में वो भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति में समा गई थी। अर्थात कहाँ पर उसने अंतिम समय गुजारे? द्वारिका में उसने अंतिम समय गुजारे। प्रश्न 47, संत राणा बाई के गुरु थे चतुरदास। प्रश्न 48, संत माओ जी का जन्म हुआ था डूंगरपुर में। 1444 सावला गांव में उसका जन्म हुआ था। सावला गांव का है डूंगरपुर में। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। चोपड़ा ग्रंथ लिखा। विष्णु का 10वां अवतार मानते थे उसके अनुयायी। अगर ये आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन तो आप अपनी नोटबुक में नोट्स तैयार कर लें, नोट्स बना लें। और जो ये क्वेश्चन है अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर थोड़ा मिस्टेक है, बिल्कुल मानता हूँ कुछ क्वेश्चनों में मिस्टेक थी, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ क्योंकि मैं बुकों से बनाया है। तो आपने देखा भी होगा जो कुछ बुक है हमारे राजस्थान अध्ययन है या फिर हमारी RBSE की बुक है, उनमें कुछ त्रुटियाँ हैं, उनमें गलत दिया हुआ है, तो उनमें से ही मैं बनाता हूँ। फिर बाद में अन्य में से देख के पता चलता है कि ये गलत है, लेकिन गाइड के अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल सही है। तो आप टेंशन ना लें। प्रश्न नंबर 49, राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना की थी संत रामचरण जी ने, जिसकी पीठ शाहपुरा में है। प्रश्न अंतिम है 50वां, फूल डोल महोत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है? राम स्नेही संप्रदाय से हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए टोटल हमारे 50। अब 50 में से आपके कितने राइट हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी बताएं और ग्रुप में भी भेजें। अगर आपको फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड सर्किल को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को आप भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, ताकि उनको लगे कि वास्तव में इन क्वेश्चनों में क्वालिटी है, तो वो जुड़ें और जुड़ेंगे तो निश्चित उनको फ़ायदा होगा। सभी को धन्यवाद।